अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज है हमारी 3.1 का पार्ट नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। पार्ट 2 भी बिल्कुल पार्ट 1 की तरह, यानी कि पार्ट 1 में अगर आपने पार्ट 1 आपको आता है इसका सॉल्व करना, पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल उसमें हमें बताने थे कि कौन सी वैल्यू पॉलिनोमियल और कौन सी नॉट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमें बताना है कि रेशनल कौन सी वैल्यू है और इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल की कुछ रूल है, यानी कि अगर कोई वैल्यू आपकी क्यों मतलब आपके अगर कोई अल्फाबेट के ऊपर वोल नंबर आता है, वोल नंबर 0 से लेकर अनलिमिटेड होता है और वो प्लस में होता है, तो वो वैल्यू होगी आपकी रेशनल। लेकिन अगर आपकी दो अल्फाबेट यानी कि दो आपके जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स और वाई एक साथ है, बीच में कोई साइन नहीं, तो वो आपका इरेशनल हो जाएगा। मतलब दो चीजें एक साथ, अगर दो अल्फाबेट एक साथ है तो वो आपका इरेशनल हो जाएगा। लेकिन पावर आपकी ना अपॉन में हो उन अल्फाबेट्स पे और ना माइनस पे, अगर ये दोनों पे होगी तो वो इरेशनल कहलाएगा। वो कैसे, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया वो है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रेशनल और नॉट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर इन वैल्यू पे जो अल्फाबेट्स है उनकी पावर भी वोल नंबर पे माइनस में नहीं है, यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है। तो ये एक तरीके से पता लग रहा है कि रेशनल है। सेकंड मेथड ये कि यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट एक साथ नहीं है, यानी कि ये x है तो ये x है, तो उनके बीच में 2 भी है प्लस भी है। तो इन दोनों तरीके से पता लग रहा है कि रेशनल है। एक तो इन पे जो पावर्स है वो प्लस में है, सेकंड नंबर पे ये दोनों एक साथ नहीं है, मतलब कोई भी अल्फाबेट एक साथ नहीं, सारे अल्फाबेट्स अलग अलग है। तो बस इन दो मेथड से हमें पता लगता है कि ये रेशनल है। तो इसका आंसर है रेशनल। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स माइनस 2x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेशनल है या इरेशनल? यहाँ पर एक तो आपके पास वैल्यू अंडर रूट में है, लेकिन यहाँ पर जब हम अंडर रूट को देख के लग रहा होगा कि पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे हमें रेशनल और इरेशनल बताने हैं, मतलब रेशनल और नॉट रेशनल। लेकिन यहाँ पर जब हम इसका अंडर रूट खत्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये, अगर पहले हम इसका अंडर रूट, बल्कि मैं आपको खत्म करके दिखा देती हूँ। पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज रहेगा, सिर्फ अंडर रूट जब हम खत्म करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाती 1/2, बाकी एज इट इज रहेगा सब कुछ। अब यहाँ पर 1/2 हो गया। अगर कोई वैल्यू 1/2 में आती है तो वो नॉट रेशनल कहलाती है, नॉट रेशनल या नॉन रेशनल। लेकिन यहाँ पे नॉट रेशनल लिखा तो हम नॉट रेशनल ही लिखेंगे। यहाँ पे हालांकि कोई अल्फाबेट एक साथ नहीं है, लेकिन यहाँ जो वोल नंबर में होना चाहिए 1 और 2 वोल नंबर है, लेकिन अपॉन में नहीं, ये अपॉन में दिया जा रहा है, तो ये इसका आंसर होगा नॉट रेशनल। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 उतार लिया है।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल पहले की तरह हम अंडर रूट पहले ख़त्म करेंगे, बाकी वैल्यू हम एज इट इज उतारेंगे। तो यहाँ पर हम 7 का अंडर रूट खत्म करते हैं, तो 7 अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी 7 के ऊपर 1/2, और 1/2 यानी कि अपॉन में वैल्यू आएगी तो वो सिंपल शॉर्ट फॉर्म यही है कि अगर कोई अपॉन में वैल्यू आती है और आपने रेशनल और नॉट रेशनल बताना है तो उसका आंसर होगा नॉट रेशनल। तो ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर दिया गया अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, अगेन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब यहाँ पर अंडर रूट है तो इन चारों का अंडर रूट खत्म करेंगे, तो चारों के अंडर रूट की वैल्यू फिक्स है 1/2, तो चेंज हो सकती है लेकिन कहीं कहीं पर यहाँ पर फिक्स है, बट 1/2 ही यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर पहले हम इनका अंडर रूट सिंपल खत्म कर लेते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू आई 1/, फिर माइनस, फिर वाई की वैल्यू आई 1/2, फिर अपॉन, फिर अगैन 2, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस का प्लस, फिर y की वैल्यू है हमारे पास 1/, बिल्कुल जैसे इससे पहले वाला जो ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा वहाँ पे भी अपॉन में थी तो इसलिए हमने उसका नॉट रेशनल कहलाया था, यानी कि वो नॉट रेशनल थी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह 1/2 है, अपॉन में वैल्यू हो तो ये भी हमारे पास हो जाएगा नॉट रेशनल। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 7/x + 7। ये बहुत ही ईजी है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ये कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी एक है, उसके ऊपर पावर कोई नहीं, तो यानी कि उसके ऊपर आपने पावर इमेजिन करनी 1 है और 1 भी प्लस में है, तो सिंपल इसका आंसर होगा रेशनल। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ दिया गया 5 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर। पहले हम इसका स्क्वायर खत्म कर देते हैं, 1/2 आ जाएगा माइनस x प्लस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपल जब वैल्यू अपॉन में है तो वो नॉट रेशनल होगी। सिंपल यहाँ पर पता लग रहा है कि वैल्यू अपॉन में इसलिए नॉट रेशनल हो। अगर यहाँ पर वैल्यू 1/2 नहीं होती यानी कि अपॉन में नहीं होती तो ये रेशनल होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू अपॉन में है इसलिए इसका आंसर होगा नॉट रेशनल। तो ये इसका आंसर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।